जय हिंद। तो चलिए आज के वीडियो में देखिए तना क्या होता है। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो हमने आपको जड़ पढ़ा दिया था। क्योंकि हम मार्फोलॉजी पढ़ा रहे हैं, मार्फोलॉजी में सबसे पहले हम जड़ पढ़ा दिए हैं। नीचे से ऊपर जाएंगे तो बेहतर रहेगा। जड़ पढ़ा दिए हैं, अभी इसमें क्या देखेंगे? तना। तना के बाद हम लोग देखेंगे पत्ती, पत्ती के बाद देखेंगे फल, फल के बाद देखेंगे सारी चीजें अभी होंगे। लेकिन अभी इसमें क्या देखेंगे? तना। तना को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टेम बोलते हैं। अच्छा, हमने एक चीज बताया कि भैया जिस भी चीज को हम पढ़ाते हैं उसके अध्ययन को कुछ ना कुछ कहा जाता है, उसके अध्ययन को कुछ ना कुछ कहा जाता है। जैसे अभी हमने पढ़ा है आपको जड़, क्या पढ़ाया है? अब जड़ पढ़े, चाहे तना पढ़े, चाहे फल पढ़े, चाहे फूल पढ़े, इन सभी के अध्ययन को मार्फोलॉजी कहा जाता है। पौधे के विभिन्न भागों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मार्फोलॉजी कहा जाता है। तना को हम लोग शाखा भी कहते हैं। तना कुछ लोग क्या कहते हैं? शाखा भी कहते हैं। तने का विकास कहाँ से होता है? बीज के प्रांकुर से होता है। हमने आपको बीज बताया है, बीज के नीचे वाला भाग क्या कहता है? मूलांकुर। बीज का निचला भाग क्या कहलाता है? मूलांकुर कहलाता है। बीज के ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है? प्रांकुर कहलाता है। और हम क्या बता रहे हैं भैया आपको कि तना बता रहे हैं। तना में क्या देखेंगे? तने का विकास कहाँ होता है? तो प्रांकुर से होता है। बीज का वो हिस्सा जो ऊपर की ओर निकलता है, मिट्टी से ऊपर निकलता है, वो प्रांकुर कहलाता है। बीज का वह हिस्सा जो जमीन के अंदर जाता है वह मूलांकुर कहलाता है। तो तने का विकास कहाँ से होता है? प्रांकुर से होता है, बीज के प्रांकुर से होता है। इसे हम लोग इसमें क्या होता है? यह फोटोट्रॉपिक होता है। स्टेम क्या होता है? फोटोट्रॉपिक। जबकि हमने जड़ पढ़ाया था तो जड़ में हमने बताया था जड़ जियोट्रॉपिक होती है। जड़ कैसी होती है? जियोट्रॉपिक यानी भूमिगत होती है। लेकिन ये तना जो होता है ये फोटोट्रॉपिक होता है। फोटोट्रॉपिक का मतलब सूर्य की ओर, सूर्य की तरफ होता है। किसके तरफ भैया? सूर्य तरफ देखेंगे। इसके बाद देखेंगे कि इसकी पहचान क्या होगी कि भैया ये तना है या फिर कुछ और है। तो इसकी पहचान के लिए इसमें नोड या इंटरनोड होते हैं। तना में क्या होता है? नोड या इंटरनोड माने गांठ होती है। क्या होती है भैया? गांठ होती है। तना की सबसे बढ़िया पहचान है कि इनमें जगह जगह पे क्या होगा? नोड या इंटरनोड मतलब गांठें होंगी। तो जिनमें गांठें होंगी वही क्या होगा? तना होगा। जिनमें गांठें नहीं होंगी वह तना नहीं होगा। जैसे गांठों का मतलब आप देखेंगे हल्दी में देख लीजिए तमाम गांठें हैं, अदरक में देखेंगे तमाम गांठें हैं। यह सब क्या हो जाएंगे भैया? तना हो जाएंगे। जबकि आलू में देखिए, आलू में भी गांठें होती है, जगह जगह दबा दबा रहता है। गंजी में देख लीजिए, गंजी में भी क्या होता है? गांठें होती है। तो यह सब क्या है? एक तना है। यह सब क्या है? गंजी तना नहीं, आलू तना है। आलू क्या है? तना है। ठीक है, तो तना की पहचान क्या होती है? जिसमें गांठें होती है वह क्या कहलाता है? तना कहलाता है। तना कितने प्रकार के देखेंगे? टाइप ऑफ स्टेम कितने प्रकार के? तना 3 प्रकार के होते हैं। तना कितने प्रकार के भैया? 3 प्रकार के। पहला होता है वायवीय तना, दूसरा होता है अर्धवायवीय तना, तीसरा होता है भूमिगत तना। 3 प्रकार के तने होते हैं। पहला वायवीय तना, दूसरा अर्धवायवीय तना, तीसरा भूमिगत तना। सबसे पहले देखेंगे क्या भैया? वायवीय तना क्या होता है? यानी वह तना जो जमीन के ऊपर हो, वह तना जो यानी जिसका भाग वह बीज जिसका प्रांकुर जमीन के ऊपर हो, वह तना जो जमीन के ऊपर हो, कौन सा तना कहलाएगा? वायवीय तना। आप नाम से ही इसको स्पष्ट कर सकते हैं, वायवीय यानी वह तना जो वायु में हो। वायु कहाँ होती है? जमीन के ऊपर है। वायु कहाँ है? जमीन के ऊपर। वह तना जो जमीन के ऊपर हो अर्थात वायु में हो, उसे हम लोग वायवीय तना कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? वायवीय तना। जैसे जैसे भैया किसमें देखेंगे? आम में देख लीजिए, नीम में देख लीजिए, बरगद में, इमली में देख लीजिए। जितने भी आप देखेंगे करीबन 95% से ज्यादा, करीबन 95% से ज्यादा पौधे वायवीय तने होते हैं। 95% से ज्यादा पौधों में कौन सा तना होता है? वायवीय तना होता है। कौन सा तना होता है? वायवीय तना होता है। कोई समस्या नहीं है। आपको क्या याद रखना है कि जो तना वायु में हो अर्थात जमीन के ऊपर हो, वायवीय तना। कौन सा तना कहलाएगा?
वायवीय तना कहलाएगा। पूरी पृथ्वी की बात करेंगे, पूरी पृथ्वी पे देखेंगे करीबन 95% से ज्यादा 95% से ज्यादा ऐसे पौधे हैं जिनमें कौन सा तना है, वायवीय तना है। कौन सा तना भैया, वायवीय तना। क्लियर हो गया, हमने एग्जाम्पल में बता दिया है। अब देखेंगे अर्धवायवीय तना क्या होता है। क्या देखेंगे, अर्धवायवीय तना। नाम से देखो स्पष्ट, आधा वायु में, आधा कहा, वायु में। इसमें देखेंगे वायु, ये तो पूरा पौधा वायु में रहेगा, पूरा तना इसका वायु में रहेगा, तो वायवीय तना। इसमें अर्धवायु में, इसमें आधा तना वायु में रहेगा और आधा तना जमीन के अंदर, अर्धवायवीय। अर्धवायवीय तना इसे कहते हैं, यानी जो तने जिस तने का कुछ भाग वायु में हो और कुछ भाग जमीन में हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग, क्या कहेंगे, अर्धवायवीय तना कहेंगे। क्या कहेंगे, अर्धवायवीय तना। इसका बढ़िया से बढ़िया एग्जाम्पल जैसे घास में देखेंगे, जैसे दूबा वाली घास होती है, उसका कुछ भाग जमीन के ऊपर होता है और कुछ भाग जमीन के नीचे। घास में ज्यादातर आधा भाग जमीन के ऊपर, आधा भाग जमीन के नीचे। एक देखेंगे जलकुंभी, जलकुंभी में भी यही सेम सिचुएशन होती है। सिंपल, जो तना वायु में हो वायवीय तना, जो तना कुछ वायु में और कुछ मृदा में अर्थात मिट्टी में हो तो अर्धवायवीय तना। क्लियर हो गया। अब देखेंगे भूमिगत तना। भूमिगत तना क्या होती है कि वो तना अर्थात जो तना भूमि के अंदर होती है उसे भूमिगत तना। जो जिस पौधे की तना भूमि के अंदर, उसे कौन सा तना कहेंगे, भूमिगत तना कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, भूमिगत तना कहते हैं। भूमिगत तना में जैसे आप लोग देखेंगे आलू जमीन के अंदर, आलू हो गया, फिर देखेंगे मूंगफली जमीन के अंदर, प्याज जमीन के अंदर, लहसुन जमीन के अंदर, हल्दी जमीन के अंदर, अदरक जमीन के अंदर। यह सब कैसे तना है, भूमिगत तना है भैया। कैसे तना है, भूमिगत तना है। भूमिगत तना की पहचान क्या हो जाएगी कि इसमें क्या होता है कि इनकी जितनी भी तना होती है यह सब जमीन के अंदर होती है। अर्धवायु में क्या होता है कि आधा तना बाहर रहेगा, आधा जमीन के अंदर, अर्धवायु। पूरा तना वायु में है तो वायवीय तना, और पूरा तना जमीन के अंदर है तो भूमिगत तना। कौन सा तना, भूमिगत तना। भूमिगत तना 3 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की। नंबर 1 देखेंगे कंद, नंबर 2 देखेंगे प्रकंद, नंबर 3 देखेंगे सल्कंद या शकरकंद, कुछ लोग कहते हैं सल्कंद या शकरकंद कहते हैं। सबसे पहले देखेंगे कंद। कंद में ऐसे पौधे आते हैं जिनमें क्या होता है कि इनके फलों में आप देखेंगे तो गांठें बहुत कम होती है, जबकि अभी हम लोग देखेंगे प्रकंद में, इसमें इन पौधों में गांठें बहुत ज्यादा होती है। इन पौधों में गांठें बहुत ज्यादा होती है, इनमें गांठें नहीं होती है, इनमें गांठें नहीं होती है। जैसे आलू, जैसे क्या देखेंगे भैया, आलू क्या है, एक तना होता है। कौन सा तना, भूमिगत तना। भूमिगत तना में किस में रखा गया है, कंद होता है। आलू को किस में रखा गया है, कंद में। अब देखेंगे प्रकंद। प्रकंद में ऐसे पौधे आएंगे जिनकी तना में बहुत सारी गांठें होंगी, बहुत सारी क्या होंगी, गांठें होंगी। जैसे आप देखेंगे हल्दी, क्या देखेंगे भैया, हल्दी देख लीजिए, क्या देखेंगे, हल्दी, अदरक, हल्दी और अदरक, इनमें बहुत ज्यादा गांठें होंगी। तो यह किस में रखा जाएगा, इनको क्या कहा जाएगा, प्रकंद। हल्दी और अदरक को क्या कहते हैं, प्रकंद कहते हैं। जबकि आलू में गांठें नहीं है, अर्थात बहुत कम गांठें हैं, तो यह क्या कहलाएगा, कंद कहलाएगा। और इसमें बहुत ज्यादा गांठें हैं, तो यह क्या कहलाएगा, प्रकंद। जैसे हल्दी और अदरक। अब देखेंगे सलकंद में। सलकंद में क्या होता है कि इसमें पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। इसमें जो तने आएंगे उसमें पानी की मात्रा ज्यादा होगी। जैसे लहसुन और प्याज, इसमें क्या आते हैं, लहसुन और प्याज आते हैं। इसमें क्या आ जाएंगे भैया, सल्कंद में लहसुन और प्याज। सिंपल आप याद रख सकते हैं, आलू है तो कंद, अदरक और
अदरक और हल्दी है तो प्रकंद, अदरक और ये प्याज और लहसुन है तो शल्ककंद। कैसे? अगर पानी की मात्रा ज्यादा है तो शल्ककंद, गांठें अगर ज्यादा है तो प्रकंद, गांठें अगर कम है तो क्या हो जाएगा? कंद। क्या हो जाएगा भैया? कंद। ये तना चैप्टर आपका खत्म होता है। तना के बाद हम लोग देखेंगे पत्ती। पत्तियां क्या होती है? क्लियर भैया? आप अगर इस टाइप के लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।